गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम चैप्टर 5 जहाँ चाह वहाँ रहा पढ़ रहे थे, तो अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं कक्षा की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय नहीं मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। ईला अपना सब काम पैरों से करती थी। जो काम हम हाथों से करते हैं उसको ईला क्या करती थी, अपने पैरों से करती थी। जैसे खाना खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श साफ करना, कपड़े धोना, सब्जी काटना, तख्ती पर लिखने का कार्य, सारा काम क्या है वो पैरों से करती थी। फिर एक दिन वो स्कूल में दाखिला ले ली। फिर दाखिला मिलने में तो उसको परेशानी हो रही थी। फिर उसके घर वाले भी चिंतित थी कि उसकी सुरक्षा कैसे होगी, वहां जाके वो कैसे करेगी। ये सब को देखकर उसके घर वाले चिंतित थे। तो कहीं उसके काम करने की गति को देखकर कोई कोई काम क्या है वो इतने अच्छे से जल्दी से कर जाती थी कि देखने वाले दंग रह जाते थे, लेकिन किसी किसी काम को उसको करने में बहुत परेशानी आती थी। उसके परेशानी के आगे वह वह घुटने टेकने वाली नहीं थी, मतलब वो हार मानने वाली नहीं थी। वो सब परेशानियों को झेल कर अपने जिंदगी में अच्छे से जीना चाहती थी, आगे बढ़ने चाहती थी। वह पूरी 9th तक की पढ़ाई पूरी कर ली। वो 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। वो 10वीं कक्षा में क्या है, फेल हो गई। लेकिन उसको ये चीज मालूम नहीं था कि उसको एग्जाम के लिए या परीक्षा के लिए किसी दूसरे आदमी का सहारा मिल सकता है, या उसको अतिरिक्त ज्यादा समय दिया जाएगा, अतिरिक्त समय दिया जाएगा, ऐसा उसको मालूम नहीं था। नहीं तो वो 10वीं क्लास को भी पार कर लेती। ठीक है। उसे इस बात का तो बहुत दुख था कि वो 10वीं की परीक्षा में फेल हो गई। लेकिन वो सोची कि मेरी जिंदगी यहाँ पर तो खत्म नहीं हो जाती, मुझे आगे कुछ न कुछ करना है। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। उसकी माँ और दादी कसीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती। न जाने कब उसने कसीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैरों के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठे के बीच सुई थाम कर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। उसकी विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। इला की दादी और माँ क्या है, कसीदाकारी का काम करते थे, तो वह उन्हें दिन भर उन्हीं कामों में व्यस्त रहते देखती थी। तो वो धीरे धीरे वो काम सीखने की कोशिश की, और वो उसने सोचा कि मैं ये काम कर लूंगी करके अपने मन में ठान ली। फिर वो काम क्या है, अपने हाथ से नहीं कर पाती थी, तो वो उसने पैरों से करने का ठान लिया और पैरों के अंगूठों के सहारे काम करना शुरू किया। वो अंगूठों के बीच सुई को थाम कर रेशम पिरोती थी। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था जितना हम अभी सोच रहे हैं, क्योंकि आप खुद करके देखोगे तो देखना कि कितना मुश्किल काम है ये। ठीक है। तो इसी को कहते हैं जा चाहवारा। तो इसको कहते हैं कि जैसे हमारी जहाँ पे इच्छा होती है, उसमें हमें वो कामयाबी प्राप्त करने के लिए हमको रास्ते अपने आप निकालने पड़ते हैं। ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कि जहाँ जहाँ वह रहा। तो उसकी इस धीरज और विश्वास के सामने प्रकृति भी आश्चर्यचकित हो गई। 15-16 साल की होते होते ईला काठियावाड़ी कसीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाके कौन से लगे, यह सब वह समझ गई थी। तो 15-16 साल होते तक ईला को क्या है, सभी कसीदाकारी डिजाइन बनाना आ गया था। वो सभी डिजाइन बनाने में एकदम ट्रेंड हो गई थी। वो कपड़े में किस तरह के कपड़े में किस तरह के नमूने बनाने हैं, किस तरह के रंगों कलर के रंगों का सॉरी किस तरह के रंगों के धागे इस्तेमाल करने, ये सब उसको समझ आ गया था। और वो कौन से टाके से बनाना है, क्योंकि वो कसीदाकारी के बहुत सारे डिजाइन होते हैं, तो उसको सारी चीज समझ में आ गई थी कि कौन से कपड़े के कौन से तरह के डिजाइन अच्छे लगेंगे। ठीक है।
फिर आगे बढ़ते हैं। एक समय ऐसा भी आया एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। इला ने काठियावाड़ी टाकों के साथ साथ और कई टाकों भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को काथा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामिति आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। इला के पांव अब रुकते नहीं, आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रूप वाली बूटियां उकिरते थकती नहीं है। और एक समय ऐसा आया कि उसके द्वारा बनाए गए कसीदाकारी वाले परिधानों मतलब कपड़ों की प्रदर्शनी लगी। और उस परिधानों में वो कपड़े में क्या है, काठियावाड़ी डिजाइनों के साथ साथ लखनऊ बंगाल के भी बहुत सारे डिजाइन, कसीदाकारी डिजाइन बनाती थी। ठीक है, तो वो काठियावाड़ी टांकों के साथ साथ कई और नए नए टांके इस्तेमाल करती थी, जिससे क्या है वो डिजाइन बहुत ज्यादा सुंदर लगता था। पत्तियों को चिकनकारी से सजाती थी, डंडियों को कांथों से उभारती थी। तो वो क्या है, पशु पक्षियों के भी ज्यामिति आकृतियों की बहुत सारे नए नए डिजाइन बना के कपड़ों को बहुत सुंदर डिजाइनों से सजा देती थी। तो जो उनकी उसके परिधानों की जो प्रदर्शनी लगी थी, उसमें जो लोग आए थे, वो क्या है, उनके डिजाइन के कपड़ों को देखकर बहुत तारीफ किए, उनको बहुत भाई। अब ईला के लिए यह काम एकदम आसान हो गया था। इस काम को करने के लिए उसके पांव रुकते नहीं थे, उसकी आंखों में एकदम आशा की नई चमक दिखती थी, होठों पर मुस्कान था और अनूठा विश्वास उसके मन में आ गया था कि मैं ये काम को अच्छे से कर पाऊंगी। और वह बूटियां उकेरते थकती नहीं थी। तो ये क्या हो गया कि जो एक अपंग लड़की है, वो अपने चाह से, अपने आत्मविश्वास से उस रास्ते को चुना और उस रास्ते पे उसको कामयाबी मिली। तो कोई भी काम हमारे लिए मुश्किल नहीं होता, अगर हमारी यहाँ पे इच्छा होती है तो हम उस कार्य को अच्छे से पूरे कर लेते हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम दिया गया है जहाँ चाह वहाँ राह। तो जहाँ हमारी इच्छा है वहाँ हम अपने रास्ते अपने आप ही ढूंढ लेते हैं, हमारे लिए कोई काम मुश्किल नहीं होता। ठीक है, तो ये थी एक ईला नाम की लड़की की जीवन की कहानी। तो ये चैप्टर खत्म हो गया। अब अगले दे इसका अभ्यास करेंगे। थैंक यू।